A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, we are with the next lecture of complex analysis. हमने ये सेक्शन पढ़ लिया है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस हवाले से आप ये देखिएगा कि ये पोलर फॉर्म, कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। इंटीजर पावर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, De Moivre's फार्मूला, ये भी स्टेटमेंट आपसे लिखवाई गई थी, आपने लिखी थी। तो इस हवाले से एक एक्सरसाइज है, ये हमारी दूसरी असाइनमेंट है 1.3। ये इसकी आपने सॉल्व करनी है असाइनमेंट। इसके आपने हार्ड फॉर्म भी सबमिट करवानी है और सॉफ्ट फॉर्म भी आपसे ईमेल करवाई जाएगी। There are 50 questions of this assignment. This is the second assignment. Last assignment, that was the exercise 1.2. That was the first assignment. Now this is the second assignment, section 1.3 exercise. 1.4 जो है powers and roots, ये भी हमने डिस्कस किया था इस हवाले से। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल nth रूट, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ z 1 प्लस आयोटा, ये सारी बातें हमने की हैं, कर चुके हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो यकीनन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। एक्सरसाइज 1.4, ये आपकी थर्ड असाइनमेंट है। इसके 34 क्वेश्चंस हैं। यस, 34 क्वेश्चन, ये आपकी थर्ड असाइनमेंट। 3 असाइनमेंट्स है, रिटन असाइनमेंट ये आपसे चाहिए, तो ये आपसे वसूल की जाएंगी, यकम से पहले पहले आपसे वसूल कर ली जाएंगी। ठीक है जी, इजी है, आसान काम है, मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटी चीज़ें हैं, आसान कंसेप्ट हैं जो कि आपसे बारहा डिस्कस किए गए हैं। आज हम सेक्शन पढ़ेंगे सेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हम जेल की बुक से डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़। सर्कल क्या होता है जी? ये देखिए, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, तो ऐसी एक इक्वेशन जिसमें बाकी सब पॉइंट्स का इस इक्वेशन के अंदर फासला फिक्स पॉइंट से सेम रहता है। यानी ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जिन सब का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिन सब का फासला इस फिक्स पॉइंट से एक जैसा रहता है, तो ये सर्कल बनता है, इससे ये सर्कल बनाती है। इसमें सेंटर हमारे पास z0 है, ठीक है जी, और ये रेडियस है। रेडियस को हम रॉ से जाहिर करेंगे, z माइनस z0 इक्वल z माइनस z0 मॉड इक्वल रॉ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। रॉ इज द रेडियस एंड z0 इज द सेंटर। तो आइंदा आपने ऐसी कोई इक्वेशन मौजूद हो तो देख के फौरन गैस कर लेना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये देखिए, z मॉड -1, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब आप पूछ सकते हैं जी इसमें z0 नहीं है, तो z0 ऑरिजिन है, ऑरिजिन चूंकि 0 0 है वो इसलिए लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो z मॉड इक्वल 1 इज एन इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन पर। ये हमारे पास एक अनदर इक्वेशन ऑफ द सर्कल है z -1 + 3 आयोटा होल मॉड इक्वल 5।
इसे जरा ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल की फॉर्म बनाइए, ये बन गई, माइनस कॉमन कीजिए, जी माइनस दिस, ये सर्कल की इक्वेशन बन गई। ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन है जी नॉट इक्वल 1 - 3 आयोटा। इस सर्कल का रेडियस क्या है? ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस सर्कल का रेडियस 5 है। तो जैसे ही इस किस्म की इक्वेशन कहीं लिखी हो तो आपने फौरन इसे रिकॉग्नाइज करना, पहचान करने के ये सर्कल की इक्वेशन है। तो जी कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने सर्कल पढ़ लिया। आपको पता है कि आपने रियल एनालिसिस में या ज्योमेट्री में या एफएससी में सर्कल की इक्वेशन कैसे पढ़ी थी, वो क्या सर्कल की इक्वेशन थी, वो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिखी है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिखी है, वो चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। लेकिन याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बट इन द कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं डिस्क क्या है और नेबरहुड क्या है। ठीक है जी। ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना जी, अगर आप इस इक्वालिटी के साथ लेस देन की सिंबल भी मुतारफ करवा दें, स्क्रीन पे आप इस वक्त मुलाजा कर रहे हैं, इसके साथ इक्वालिटी के साथ साथ लेस देन, तो वो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल। जब लेस देन इक्वल की स्टेटमेंट वो में आ जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक डिस्क बन जाएगा। या यूं समझ लें, इस बात को मैं यहाँ फिगर से वाजे करूं। यस, इक्वालिटी की बात हुई थी तो बाउंड्री बनी थी। जब लेस देन की बात करेंगे तो सारा सर्कल का इंटीरियर फिल हो जाएगा। तो ये फ्रिस्बी की शक्ल, प्लेट की शक्ल या डिस्क की शक्ल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डिस्क की, जो कि अंदर से सॉलिड हो जाएगी, फिल्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास फिर डिस्क की डेफिनेशन क्या सामने आई? जी माइनस जी नॉट मॉड, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है जी, ये वाली इनइक्वालिटी जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन इक्वल। अगर सिर्फ इक्वल हो तो वो सर्कल बनता है जैसे कि ये है। ठीक है जी। लेकिन अगर लेस देन की भी साथ आ जाए तो फिर ये विद इन द सर्कल जो कुछ है वो भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास डिफाइन करती है एक डिस्क को, जिसका रेडियस रॉ है और उस डिस्क का सेंटर जी नॉट है। आपको पता है एक पहले वो भी यूज हुआ करती थी सीडीज, उसमें वो सेंटर में सुराख, वो सेंटर को निकाला हुआ होता है, अगर वो सेंटर वो भी फिल्ड हो तो वो भी डिस्क की डेफिनेशन को पूरा करेगा। अच्छा, बट z satisfy the strictly z minus c naught less than rho lie within and not on the circle of radius center. This is yes. नेबरहुड क्या होता है? आज हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है सर्कल की, दूसरी डेफिनेशन पढ़ी है डिस्क की, अब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं नेबरहुड की। कहता है ये जो हमारे पास डिस्क की डेफिनेशन है, जी माइनस जी नॉट होल मॉड लेस देन इक्वल रो, इसमें इक्वालिटी की शर्त को हटा दिया जाए, जस्ट ओनली जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन रो। ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, इसी को हम जी नॉट की नेबरहुड, दिस जी नॉट, इसकी इस इक्वेशन को जी नॉट की नेबरहुड कहेंगे। क्या कहेंगे जी? नेबरहुड ऑफ जी नॉट। अच्छा, इसमें एक और बात का इजाफा करते हैं। ये जो हमने कहा कि ये नेबरहुड ऑफ जी नॉट, अगर इसमें से जी नॉट निकाल दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, जी नॉट को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो फिर ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट कहलाएगी। जैसे मैंने आपको सीडी की एग्जांपल दी, पहले कंप्यूटर में डालते थे या सीडी प्लेयर में डालते थे, जी नॉट को निकाल दिया जाए और बाउंड्री भी शामिल ना हो, जस्ट इंटीरियर पॉइंट्स हो, तो ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट होगी। ये आपके सामने एग्जांपल है, जी नॉट जी मॉड लेस देन 1। इसमें ओरिजिन, ये नेबरहुड है, किसकी है? ये ओरिजिन की नेबरहुड है। ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन की नेबरहुड है।
लेकिन वेयर एज 0 लेस देन जी मॉड लेस देन 1, ये जो हमारे पास होगी, अब इसमें से 0 भी निकाल दिया गया। ये देखिए 1 भी शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है। 1 इसलिए शामिल नहीं है ताकि बाउंड्री ना आए, ठीक है जी। और 0 भी निकाल दिया गया तो ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ओरिजिन बन जाएगी। ये स्क्रीन पर आप मुलाजा कर रहे हैं, इक्वालिटी की सिंबल दोनों तरफ शामिल नहीं है। जब इक्वालिटी ना हो तो इसका मतलब वो पोर्शन, वो पार्ट शामिल नहीं होता। 1 भी शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है। 1 शामिल नहीं है तो बाउंड्री नहीं है, 0 शामिल नहीं है तो ओरिजिन शामिल नहीं है। इसका मतलब है ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ओरिजिन है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल हमारे पास z माइनस 3+4 आइटा लेस देन मॉड लेस देन इक्वल 0.0। ये इसमें ये जो इक्वेशन है, अगर यहाँ ये हटाकर सिर्फ इक्वालिटी लिखी जाए तो सर्कल की इक्वेशन होगी। लेस देन इक्वल हो, लेस देन तो है ही है, अगर इक्वल भी आ जाए तो वो डिस्क बन जाएगा। सिर्फ लेस देन है तो ये नेबरहुड है, ठीक है जी। इसका मतलब 3-4 आयोटा की ये नेबरहुड है। ये इक्वेशन क्या बना रही है? नेबरहुड बना रही है। लेकिन अगर आप 0 को भी शामिल नहीं कर रहे, बाउंड्री को भी शामिल कर रही है, तो फिर ये डिलीटेड नेबरहुड है। 3-4 आयोटा की डिलीटेड नेबरहुड है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस में भी या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। ये आपके मिड और सेशनल एग्जाम का हिस्सा है। एक शायद एक और बाकी सारी आपसे उसमें से सर्कल, डिस्क, नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करवाई जाएंगी एक एग्जांपल स्टेटमेंट देने के बाद। ओपन सेट क्या है? ये हमारे पास लाइट ब्लू में आपको नजर आ रही है, सारी की सारी एस प्लेन। ये उसके अंदर एक जी नॉट पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है सेट का, जी नॉट। पहले किताब से ये डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक और जुमला बताता हूँ। A point Z naught is said to be interior point of a set S complex plane if there exists some neighborhood of Z naught that lies entirely within S। अगर हर पॉइंट पर हमें कोई नेबरहुड मिल जाए जो उसके अंदर ही लाई करता हो। नेबरहुड मिलने से क्या मुराद है? पॉजिटिव रेडियस का सर्कल बनाएं, रेडियस कितना ही छोटा क्यों ना हो, पॉजिटिव रेडियस का सर्कल बनाएं, वो सर्कल लाई कर जाए अंदर, तो वो फिर हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है जी। अच्छा, इफ एवरी जी ऑफ सेट एस इज इंटीरियर पॉइंट देन एस इज सेट टू बी ओपन सेट। हाँ, ये जो लाइट ब्लू में एक हमारे पास मुकम्मल सेट नजर आ रहा है, इसको ओपन सेट कहेंगे अगर इस सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। यानी इस सेट के किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव रेडियस का सर्कल ड्रा करें तो वो विद इन द सेट एस आए। मतलब ये यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको रेड पॉइंट, यहाँ पर एक पॉजिटिव रेडियस का सर्कल ही बना हुआ है रेड कलर में, ये देखिए यहाँ। तो कितना ही छोटा रेडियस क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव रेडियस, पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर वो आपके पास क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। और अगर किसी सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हों तो वो हमारे पास ओपन सेट कहलाता है, फिर हम उसे ओपन सेट कहते हैं। ये ओपन सेट की कुछ और मिसालें हैं आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, ये उनके मैग्नीफाइड व्यू नजर आ रहे हैं। कुछ और 4 एग्जांपल्स ओपन सेट हैं। पेपर में ये मल्टीपल चॉइस का हिस्सा होंगे, आपने इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, ठीक है जी। तो एनालस रीजन क्या है? एनालस रीजन ये है कि आप 2 कंसेंट्रिक सर्कल लें, जी में फर्ज करते हैं कि हमारे पास जी नॉट सेंटर, पॉजिटिव रेडियस ρ1 का सर्कल बना, एक और उसी सेंटर जी नॉट पर एक और रेडियस बड़े सर्कल का बनाइए। एक छोटे रेडियस का सर्कल बनाया, एक उसी सेंटर पर बड़े रेडियस का सर्कल बनाया, तो वो जो दोनों बैरून जो होंगे ना, पहले सर्कल से बाहर
और दूसरे सर्कल के अंदर जो पट्टी बन रही होगी उसे एनालस रीजन कहते हैं। जैसे मैं आपको यूं मिसाल दूं कि आपके पास एक बैंगल चूड़ी बड़ी हो और उसके अंदर छोटी चूड़ी रख दें, तो छोटी चूड़ी के अंदरून को छोड़ दें, उस बड़ी चूड़ी बैंगल के बाहर और छोटी बैंगल के बाहर और बड़ी बैंगल के अंदर का जो बनेगा वो एनालस रीजन होगा। चलें जी, ये मिसाल ले लें। मैंने पहले तो सर्कल के साथ बात की थी, अब चूंकि लफ्ज़ रीजन इस्तेमाल किया है तो अब वो सर्कल की शर्त उसने हटा दी है। ये देखिए, ये एक बड़ी शय है, एक उसके अंदर छोटी शय है, तो ये हिस्सा शामिल नहीं है जिस वक्त जो स्क्रीन पे आपको जहां पर ये रेड पॉइंटर से मैं शो कर रहा हूँ ये हिस्सा शामिल नहीं है। इसका छोटे फिगर का बैरून, बड़ी का अंदरून, इस वक्त जो आपको रीजन नजर आ रहा है जिस पर ये रेड पॉइंटर शो हो रहा है, ये आपका एनालस रीजन है। ठीक हो गया जी। एनालस रीजन की यहाँ पर उसने वजाहत भी की हुई है एक, ये देखें, इस इनइक्वालिटी के साथ। ठीक है जी, छोटे सर्कल से बड़ी वैल्यूज, बड़े सर्कल के रेडियस से कम वैल्यूज, ये जितनी वैल्यूज शामिल की जाएंगी ये एनालस। एक सर्कुलर एनालस है जो मैंने आपको कहा, एक बड़ी बैंगल के अंदर छोटी बैंगल रखे तो वहां सर्कुलर एनालस बनेगा। डोमेन क्या है जी? डोमेन की डेफिनेशन, एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। इसका मतलब हमें पहले कनेक्टेड सेट देखना होगा। चलें जी, कनेक्टेड सेट क्या होता है? ये सारे का सारा सेट एस है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में सेट एस है। इस पॉइंट Z1 है, दूसरी एक और पॉइंट Z2 है। इन दो Z पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को मिलाया जाएगा, Z1 और Z2 को मिलाया जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं मिला सकते। डायरेक्टली मिलाएं तो हम इस रीजन से बाहर निकल जाएंगे। तो फिर कैसे हम इन्हें मिलाएं? इन्हें हम पॉलीगोनल लाइन से मिलाएंगे, यानी एक पहले ये लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, इस तरह से ये लाइंस को मिलाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कनेक्टेड सेट है। ये क्या सेट है जी? कनेक्टेड सेट है। तो डोमेन, एक तो डोमेन आप कैलकुलस में पढ़ते हैं या रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो डोमेन नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब कहा जाता है डोमेन क्या है तो वो उसकी डेफिनेशन ये होगी, एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है जी। और अब रीजन क्या है जी? A region is set of points in complex plane with all some or none of its boundary points. रीजन कम्प्लेक्स प्लेन में वो सेट है कि जिसमें उसके बाउंड्री पॉइंट से शामिल नहीं होते। या एक और डेफिनेशन मुलाजा करें, a region that contains all its boundary points is said to be closed. closed region क्या है? अगर उसके बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल कर लें तो वो क्लोज्ड रीजन होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास डोमेन की डेफिनेशन भी हो गई और रीजन की डेफिनेशन भी हो गई। एनालस की बाउंडेड सेट की डेफिनेशन ये आपने वैसे ऑलरेडी पढ़ रखी है, एक दफा फिर पढ़ देते हैं। हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स मौजूद हों, लेकिन कोई ऐसा नंबर आर मिल जाए कि हमारे हर पॉइंट का मॉडुलस वैल्यूज एक इस नंबर, कैपिटल नंबर इस नंबर आर से कम हो, तो ये बाउंड कहलाएगा और ये सारा सेट बाउंडेड सेट कहलाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए, हमारे पास एक ऐसा नंबर आर मिल जाए कि हमारे जिस सेट को हमने देखना है वो बाउंडेड है या नहीं है, तो उस सेट में पाए जाने वाले हर रुकन, हर एलिमेंट, हर मेंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू इस नंबर आर से कम हो, तो फिर हम इस सेट एस को बाउंडेड सेट कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो अनबाउंडेड सेट होगा। तो ये सेक्शन भी हमारा आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो
ये एक्सरसाइज 1.5 है, इसके भी 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने आपको कुल 4 दी हैं असाइनमेंट्स, जो कि रिटन आपने यकम तक हमें सबमिट करवानी है। आज का जो काम है वो आपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है, तो जो डेफिनेशंस आपने लिखनी है वो आप ज़रा मुलाहजा फरमा लें कि वो कौन कौन सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशंस थोड़ी सी हैं, जैसे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल, डिस्क, नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, और ओपन सेट क्या है, कनेक्टेड सेट क्या है, ठीक है जी, एनालस रीजन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बाउंडेड सेट क्या है। ये डेफिनेशंस तकरीबन 10 के करीब डेफिनेशंस हैं। ये आपने कमेंट सेक्शन में जाकर वाजे करना है। 4 असाइनमेंट्स हो गई हैं जो कि आपने यकम तक सबमिट करवा देनी है, ताकि वहीं से ही आपके मार्किंग का आगाज़ हो सके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 2 का आगाज़ मैं कल करूँगा। तो ये भी ख्याल रहे कि 24 लेक्चर्स के बाद मिड होता है, तो हमने किसी न किसी तरह से अपने लेक्चर्स भी पूरे करने हैं। बहरहाल कोशिश जारी है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।